Hi guys, welcome back to my channel and welcome to yet another swatch and review video. Today we are doing Charmisi Milano Foundation Shade Swatches. तो आज की वीडियो में मैं कर रही हूँ Charmisi Milano के शेड्स के फुल फेस स्वॉचेस और ये जो शेड्स होंगे ये सब कूल अंडरटोन के लिए हैं। इससे पहले मैंने Charmisi Milano के अलग अलग शेड्स को स्वॉच किया है अपने फेस के ऊपर। उनके वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज की वीडियो में मैं जो 3 शेड्स कंपेयर कर रही हूँ वो है शेड नंबर 3, 6 एंड 9। सो आई हैव द फाउंडेशंस राइट हियर विद मी और इन तीनों का अंडरटोन कूल है। जैसे मैंने बताया कूल मतलब कूल पिंक अंडरटोन है। लेट मी जस्ट फर्स्ट स्टार्ट विद द स्वॉचेस ऑफ दीज 3 शेड्स ताकि आप इन 3 शेड्स को देख सको इनमें क्या डिफरेंस है और कैसा शेड है, अंडरटोन कैसा आता है और आपस में कंपेयर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्वॉचेस. Let's start with shade number 03 and this is how the shade looks. Now the shade is for fair skin people with cool undertone. Quickly blending it, the foundation blends effortlessly. I love the finish of this foundation and this is how the shade looks on my face. The shade is for fair skin, hence it is very light on my skin. Also the shade has a bit of cool pink undertone. Now when I say a bit of cool pink because this is not your proper 100% कूल पिंक अंडरटोन शेड. इनिशियली मुझे लगा था कि ये शेड न्यूट्रल अंडरटोन का है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये शेड मेरे फेस पे ग्रे लगने लगा और थोड़ा थोड़ा इसमें मुझे पिंक भी दिख रहा था अपने फेस के ऊपर. तो दिस इज़ नॉट लाइक अ प्रॉपर न्यूट्रल शेड और ये एकदम कूल पिंक भी नहीं है. इट इज़ समवेयर लाइक न्यूट्रल कूल. You know, it has a bit of gray in it, has a bit of pink in it. Now the shooting light is off and you can see the shade in a different light setting और इसमें भी ये मेरे फेस पे बहुत वाइट लग रहा है और ग्रे भी लग रहा है थोड़ा सा. Moving on to the next shade number 06 and the shade is slightly, I think 1 shade or 1 to 2 shades darker than 03 and the shade is also for cool undertone people, cool pink undertone. You can compare both the shades together. 03 को लगाए हुए टाइम हो गया तो वो सूख गया तो उसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है और सूखने के बाद आई थिंक ग्रे और पिंकनेस ज़्यादा आती है शेड में. अभी यू कैन सी द शेड ऑन माई फेस. ये भी मेरे फेस के लिए लाइट है. 03 भी लाइट था, 06 भी लाइट है और इसका अंडरटोन प्रॉपर कूल अंडरटोन है और ये तो लगाते ही मेरे फेस पे एकदम पूरा ग्रे हो गया था बिकॉज इट इज़ लाइक अ बैंग ऑन कूल अंडरटोन, कूल पिंक अंडरटोन shade and it's 2 shades darker than 03 but still it's a lighter shade for me. Again the ring light is off and you can see the shade. I just do that to give you like you know a different light setting कि आप देख सको कि दूसरे लाइट सेटिंग में वो शेड कैसा लग रहा है. Although I do believe कि एक अच्छी आर्टिफिशियल लाइट में ज़्यादा उभर के आता है शेड. द नेक्स्ट शेड इज़ 09 एंड ये एकदम ही अलग है 03, 06 से. ये तो काफ़ी डार्क है एज कम्पेयर टू बोथ द अदर शेड्स. यू कैन कंपेयर 03, 06, 09 और 09 इज़ लाइक आई वुड से मीडियम डस्की कॉम्प्लेक्शन के लिए वो शेड है और इसका अंडरटोन भी न्यूट्रल कूल है. आई एम क्विकली गोना अप्लाई इट ऑन माई फेस. आई एम गोना शो यू. इनिशियली मुझे लगा था कि ये शायद मेरा मैच हो सकता है बट क्योंकि ये मेरे फेस पे लगाने के बाद डार्क भी हो रहा था और इसका अंडरटोन भी कूल हो रहा था तो यू नो इट्स नॉट माय शेड. अगर ये एक दो शेड लाइट होता और इसका अंडरटोन न्यूट्रल होता दिस वुड हैव बीन माय मैच बट नेवरदलेस यू कैन सी हाउ द शेड लुक. 03 और 9 में 03 एंड 06 एंड 9 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. 09 एकदम ही डार्क शेड है एज कम्पेयर टू 03 एंड 06 एंड दिस इज ऑल्सो फॉर कूल पिंक अंडरटोन with you know for someone who has a medium dusky complexion. Again the shooting light is off and you can compare it against my natural skin tone. इनिशियली आपको लगा होगा कि ये मेरा शेड है बट यू नो व्हेन द फाउंडेशन ड्राइज अप और ऑक्सीडाइज उतना नहीं होता. ये मे बी 1 शेड ऑक्सीडाइज होगा. इट विल सेटल डाउन ऑन योर स्किन बट इट डजंट ऑक्सीडाइज मच. नाउ यू कैन कंपेयर शेड 03, 06. 03, 06 में उतना ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं लगेगा. हार्डली 1-2 शेड का डिफरेंस है. अंडरटोन दोनों का ही कूल पिंक में आता है. 06 एकदम बैंग ऑन कूल पिंक शेड है. 03 में आई वुड से न्यूट्रल कूल है बट अगेन उसको कूल अंडरटोन वाले लोग ही लगा पाएंगे, न्यूट्रल अंडरटोन वाले नहीं लगा पाएंगे. तो अगर आपका फेयर स्किन विद न्यूट्रल अंडरटोन है तो डोंट गो फॉर 03. ये माना कूल अंडरटोन शेड ही जाएगा. ऑल्दो इट इज़ नॉट वेरी कूल और वेरी पिंक
but still it is like a neutral cool shade. So if you have a hint of pink in your skin, then you can go for it. Now you can compare 0609. 0609 में obviously difference बहुत ज़्यादा है shades का, और 06 एक फेयर स्किन टोन शेड है और 09 एक मीडियम डस्की स्किन टोन शेड है, और दोनों का ही अंडरटोन कूल पिंक अंडरटोन है. आप आराम से स्क्रीन पॉज करके भी देख सकते हो. आई जस्ट वांटेड टू कंपेयर ऑल द शेड्स. हालांकि 06 और 09 का कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों शेड्स में बहुत डिफरेंस है, बट स्टिल यू कैन वन बाय वन, यू नो, आई विल बी शोइंग यू ऑल द शेड्स टुगेदर. यहाँ पे यू कैन कंपेयर 03 एंड 09. 03 तो काफ़ी लाइट है 09 से, मतलब 03 इज़ अगेन फॉर फेयर स्किन एंड 09 इज़ फॉर मीडियम डस्की स्किन. सो अगर आपका स्किन टोन में से 1-2 शेड डार्क है तो 09 वुड बी योर शेड विद कूल पिंक अंडरटोन. प्लीज़ अंडरटोन को ज़रूर कंसिडर करना व्हेन यू आर बाइंग अ शेड, अदरवाइज वो फेस पे ग्रे लग सकता है, जैसे कि मेरे भी लगता है अगर मैं कूल अंडरटोन शेड लगाती हूँ तो. एंड या So these were the swatches for the shades 3, 6 and 9. I really hope you got a little bit idea about the shades and their undertones. चारमेसी मिलानो में शेड ढूंढना I know बहुत मुश्किल है. मुझे ही अभी तक अपना परफेक्ट मैच नहीं मिला और मैं 6-7 शेड्स ट्राई कर चुकी हूँ. टोटल आई थिंक 12 शेड्स आते हैं इस फाउंडेशन में, और ये फाउंडेशन भी बहुत, यू नो, बहुत नहीं, बट इट इज ऑन द एक्सपेंसिव साइड. लाइक इट कम्स फॉर लाइक 1200 रुपीज. और मैंने बहुत कोशिश की है ढूंढने की इसके स्टोर आसपास, लेकिन ये फाउंडेशन आई थिंक ऑनलाइन ही अवेलेबल है. ऑनलाइन होने के बावजूद ये फाउंडेशन बहुत बिक रही है. इट इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग फाउंडेशंस, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला. इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा है, मेरी स्किन को तो बहुत सूट करता है. आई हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन विच इज टी जोन ऑयली, और मेरे फेस पे ये सूट कर रहा है. आई रियली लाइक द फिनिश ऑफ दिस फाउंडेशन. ये बहुत अच्छी नाइस आई थिंक डूई फिनिश फाउंडेशन है, और इसका लुक काफ़ी अच्छा आता है. इसका कवरेज बहुत अच्छा है. इट इज़ लाइक अ हाई कवरेज फाउंडेशन, और ऑल इन ऑल आई थिंक इन चारमेसी मिलानो को इसमें और शेड्स लॉन्च करने चाहिए, बिकॉज द फॉर्मूला इज really luxurious, and for the price I think it's totally worth it. So that was about it. I really hope you found today's video useful, and at the same time you enjoyed watching this video, and if you did, then give this video a like and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching this video, and now I will be back with another foundation swatch and review video next on my channel very soon. Till then, take care of yourself. Bye bye.